इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एंड के एपिसोड 69 को, जो कि एक नोबल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि क्वीन मेडुसा ने बहुत ही आसानी से मूव वैली के एल्डर को मार दिया, तो और वहां से चली जाती उनकी स्पेस स्टोरिंग लेकर। और जब वो कैंप एरिया से बाहर आती तो उसे वहाँ पे जियान खड़ा हुआ मिलता है, जो कि उसी का इंतजार कर रहा होता है। पर तभी क्वीन मेडुसा को महसूस होता है उसके पीछे काफी सारे वॉरियर आ रहे हैं, और ये कोई और नहीं है, गोल्ड जीसस एक्स की वॉरियर। इस वजह से क्वीन मेडुसा और जियान वहाँ से फुल स्पीड पे निकल जाती है, और वो बहुत ही आसानी से सिटी को पार भी कर लेते, और कोई भी हिम्मत नहीं करता क्वीन मेडुसा का रास्ता रोकने की। पर तभी अचानक से पॉइजन सेक्ट से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा अपीयर होता है, जो कि जियान और क्वीन मेडुसा की तरफ ही आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी क्वीन मेडुसा जियान को वहां से खींच के ले जाती है उस ऑरे से दूर, जिस वजह से वो ऑरा फिर से पॉइजन सेक्ट के अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जियान और क्वीन मेडुसा भगते भगते एक जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक गुफा होती है। क्वीन मेडुसा उसके अंदर चली जाती है और अपनी दुर्गी से उस गुफा के ऊपर एक सील बना देती है। और फिर जिन क्वीन मेडुसा की तरफ देखते और पूछते क्या तुम ठीक हो, तो क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और उन लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ पाए। और इस जिन एक स्माइल कर देता, और ऐसी काफी ज्यादा टाइम बीत जाता और सभी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती। तभी क्वीन मेडुसा और जियान उस गुफा से बाहर आ जाते, और फिर जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्टोरिंग में से टाइगर हेड एल्डर की स्पेस स्टोरिंग को बाहर निकाल लेता है, और फिर जिन उसको देखने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते, जहाँ पर उसे काफी सारी चीजें मिलती है। तभी जियान उसमें से एक व्हाइट कलर के स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जिसके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए होती है। और ये देखते जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो 3 स्केल बीस्ट डाउ टेक्निक है, और शायद इसलिए वो दोनों एल्डर इतने ज्यादा भड़क गए थे जब मैंने टाइगर हेड एल्डर की स्पेस स्टोरिंग को लिया था, क्योंकि उसकी स्पेस स्टोरिंग के अंदर इतना बड़ा खजाना रखा हुआ था। और फिर जिन उस स्क्रॉल को खोल लेता और उसे पढ़ने लगता, पर तभी जियान के एकदम से तोते उड़ जाती हैं। और फिर जब क्वीन मेडुसा जियान की शक्ल पे 12 बजे हुए देखती तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती, और जियान से पूछती क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है। तो जियान थोड़ा सा उदास होती है, बोलते कि 3 स्केली बीस्ट डाउ टेक्निक ही है, पर ये अभी के लिए कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, और इसलिए अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा एक स्माइल करती और उन दोनों एल्डर की स्पेस स्टोरिंग को बाहर निकालती और जियान को दे देती है, और बोलती है तुम इसमें चेक करो, शायद तुम्हें इसके अंदर कुछ मिल जाए, क्योंकि ये स्पेस स्टोरिंग मूव वैली के एल्डर की जिनको मैंने मार कर लिया था उनसे। ये सुनकर जियान एकदम से शॉक हो जाता और बोलते क्या तुमने उन दोनों मूव वैली के एल्डर को ही मार दिया। ये सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ मैंने मार दिया, क्योंकि उन लोगों की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। तो ये सुन के जियान एक स्माइल कर देता और दोनों स्पेस स्टोरिंग को ले लेता और उसके अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल देता, जहाँ पर उसे एक लॉक मिलता है। तो जियान उस लॉक को तोड़ देता है और फिर दोनों स्पेस स्टोरिंग को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे 2 स्क्रॉल मिलते हैं। तो जियान उन दोनों स्क्रॉलों को बाहर निकाल लेता है, जो कि फर्स्ट स्क्रॉल की तरह थी। इस वजह से जियान की स्पेस में काफी बड़ी स्माइल आ जाती है, और उन तीनों स्क्रॉलों को अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है। और फिर एक्साइटमेंट में बोलता है कि आज तो मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी रही, क्योंकि मुझे मिला है 3 स्केली बीस्ट, जो कि किसी भी खजाने से काफी ज्यादा रेयर है। और यहाँ पे जब क्वीन मेडुसा जियान को इतना ज्यादा खुश देखती तो उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है, और फिर एक गोल्डन कलर की स्पेस स्टोरिंग को बाहर निकालती और उसमें से निकाल लेती है गोल्डन कलर का स्क्रोल, और फिर से जियान को देती है। बोलती कि जब मैंने यान वुटान को मारा था तो मैंने उसकी स्पेस स्टोरिंग भी ले ली थी, और उसमें से मुझे ये स्क्रोल मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यान वुटान की फ्लाइंग डाउ टेक्निक है, जिसका नाम इसका एक गोल्डन विंग्स डीमन है, जो कि यान वुटान 1000 होने के बाद भी उड़ने के लिए करता था, जिसकी मदद से उसने हम दोनों से फाइट की थी। ये सुन के जियान थोड़ा सा शॉक हो जाते और बोलते कि ये फ्लाइंग डाउ टेक्निक है। तो क्वीन मेडुसा बोलती हाँ ये फ्लाइंग डाउ टेक्निक है। तुम्हें याद नहीं जब यान वुटान फाइट करता तो उसके पास गोल्डन विंग्स थे, और मुझे लगता है कि यान वुटान ने इसी टेक्निक की मदद से उन गोल्डन विंग्स को बनाया था। और ये जो फ्लाइंग डाउ टेक्निक है दुनिया की सबसे बेस्ट फ्लाइंग डाउ टेक्निक है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग फ्लाइंग डाउ टेक्निक। ये सुनते ही जियान एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो फ्लाइंग डाउ टेक्निक कई साल पहले द्वीपी कॉन्टिनेंट से गायब हो चुकी है, इसलिए अब इसका मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अगर ये वो है तो ये फिर तो मेरी पर्पल विंग से भी काफी ज्यादा रेयर है, और फिर तो ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि यान वुटान 1000 होने के बाद भी इसे यूज करता था, और अगर तुम इसे यूज कर दे तो तुम्हारी जो स्पीड है कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी किसी भी 1000 से। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ ये मेरी स्पीड को कई गुना ज्यादा फास्ट कर सकती है, पर इसके लिए तुम्हें मेरे लिए फिर से इसे रिफाइन करना होगा, जिसमें तुम्हें किसी हाई लेवल की मैजिकल बीस्ट का कोर को यूज करना होगा, वरना अभी के लिए मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। ये सुन के जियान उस स्क्रॉल को ले लेता है और अपनी स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है, और फिर क्वीन मेडुसा से बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस कर दो जब मेरे पास अच्छी इंग्रेडिएंट हो जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही पावरफुल विंग्स को रिफाइन करूंगा, जिसकी वजह जो तुम्हारी स्पीड है वो कई गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए, जो कि सभी लोग हमको लेकर काफी चिंता में होंगे। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा हमें से हिला देती, और फिर जियान और क्वीन मेडुसा निकल जाते ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन की तरफ। और फिर कुछ ही देर सफर करने के बाद जियान और क्वीन मेडुसा उसी जगह पहुंच जाते जहाँ पर जियान का सभी लोग इंतजार कर रहे होती है, जहाँ पर जियान का फर्स्ट भाई जब क्वीन मेडुसा और जियान को सही सलामत अपने पास आते हुए देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और जियान वहाँ पे जाकर सभी को बता देते कि उसने यान वुटान और मूव वैली के एल्डर को मार दिया है, और इस वजह से जीमा एम्पायर और यान अलायंस के ऊपर अब किसी भी चीज का खतरा नहीं है। ये सुनते सभी के सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और देखती देखती ये बात पूरे जीमा एम्पायर के अंदर फैल जाती है, और सभी लोग ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पे गोल्ड जैसे कि यान वुटान और मूव वैली के एल्डर की मरने की वजह से उन दोनों एम्पायर की जो पावर थी वो कई गुना ज्यादा कम हो चुकी थी। इस वजह से अब वो जीमा एम्पायर और यान अलायंस के ऊपर हमला करने की गलती से भी नहीं सोच सकते हैं, वरना यान अलायंस उन्हें बहुत ही आसानी से तबाह कर डालेगी। और साथ ही सोने पे सौगा कर देता है पॉइजन सेक्ट। उन सभी लोगों को बता दिया जाता है जो पॉइजन सेक्ट है वो इस जंग से पीछे हट रहा है, अब वो मदद नहीं करेगा इन दोनों सेक्टरों की। इस वजह से गोल्ड जीसस सेक्ट और मूव वैली वापस लौट जाती है अपने अपने एम्पायर, क्योंकि उनके पास जो इकलौता
डाओजोंग बचा था लिटिल फील्ड डॉक्टर, अब वो भी पीछे हट चुकी। इस वजह से वो जियान और क्वीन मेडुसा का सामना नहीं कर सकती है और इसी के साथ इस बड़ी जंग को जीत लेता है जीम एम्पायर, जिस वजह से चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। और साथ ही जो स्नेक को प्रॉमिस किया गया था उसके अकॉर्डिंग स्नेक को एक बहुत ही बड़ी जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता है, जो कि जीम एम्पायर की बॉर्डर की काफी ज्यादा पास था। इस चीज से यान लाइंस को काफी ज्यादा फायदा था, क्योंकि अब कोई भी हमला करेगा तो सबसे पहले वो जाकर स्नेक से भिड़ेगा, जहाँ पर उसका सामना होगा क्वीन मेडुसा से। और ऐसी काफी दिन बीत जाते और जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा रिलैक्स था, मस्त अपनी यान लाइंस के मेडिकल हॉल जाता और वहाँ पे मस्त मस्त पिल रिफाइन करके लोगों को सिखाता, क्योंकि जियान कोई मामूली एल्केमिस्ट नहीं है, क्योंकि जियान एक टियर 6 की पिल को रिफाइन कर सकता है, जो कि जीम एम्पायर के अंदर सिर्फ 2 ही लोग और है जो रिफाइन कर सकते हैं, एक है वुल्फ और दूसरा है गोई। और ऐसे टाइम बीतता जाता है और जियान को कोई भी खबर नहीं मिलती है लिटिल फील्ड डॉक्टर की भी, क्योंकि अभी के लिए जो लिटिल फील्ड डॉक्टर थी वो काफी बिजी चल रही होती, क्योंकि उसे अपनी पॉइजन बॉडी कंट्रोल करने के लिए जिस पिल को बनाना है उसके इंग्रेडिएंट काफी रेयर थे। इस वजह से उसने सभी वॉरियर को लगा रखा था उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करने के लिए। और साथ ही जो क्वीन मेडुसा थी वो भी काफी बिजी चल रही होती है, क्योंकि वो भी अपने स्नेक सेक के सभी कामों में लगी हुई थी, क्योंकि वो थी वहाँ की रानी और वो काफी टाइम से अपने स्नेक सेक से दूर थी, इसलिए उसके पास काफी सारे काम थे स्नेक सेक से रिलेटेड, क्योंकि जो अब स्नेक सेक है वो एक नई जगह पे बसने जा रहा होता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा को हर चीज को एकदम मैनेज करना था, इस वजह से उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो जियान के साथ रह पाए। और इसी वजह से जियान को काफी ज्यादा याद आ रही होती क्वीन मेडुसा की, क्योंकि जियान को आदत पड़ चुकी थी क्वीन मेडुसा के साथ की। पर तभी जियान को याद आ जाती है अपनी असली गर्लफ्रेंड की, मतलब यूनर की। तो वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ये तो नहीं पता तुम अभी के लिए कहाँ पर हो, पर तुमने जैसा बोला था मुझसे कि मैं डाओजोंग पे पहुंच जाऊं तभी मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊं, तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी डाओजोंग पे पहुंच जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, इसलिए तुम तब तक के लिए मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लैन से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, भले वो कितनी बड़ी भी तो बनी रहे, क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। और ये सब बोलती कंचन एकदम से उदास हो जाता है। फिर सीन चेंज होकर एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर उसकी चोटी पर एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई होती है अपनी आंखें बंद किए। तभी उसके पास एक ब्लैक फॉक अपीयर होता है, तो वो लड़की उसे देखती है बोलती है, तो फाइनली लिंगजिंग तुम वापस आ गए। तभी लिंगजिंग घुटनों के बल बैठते हुए ग्रीट करते हुए बोलते हैं, प्रिंसेस मैं वापस आ गया हूँ। और ये लड़की कोई और नहीं है यूनर। तभी यूनर एक स्माइल के साथ बोलते हैं, लिंगजिंग क्या तुम्हें मेरे जियान से रिलेटेड कोई खबर मिली? और जब लिंगजिंग जियान का नाम सुनती है यूनर के फेस पे स्माइल देखते तो वो अपने मन में बोलते हैं, सच में ये लड़का कितना ज्यादा लकी है, इस लड़की की स्माइल के लिए पूरा कॉन्टिनेंट मरता है। और ये लड़की जियान का नाम सुनती कर इसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि क्लैन लीडर भी जियान को इसके दिल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। पर बस मुझे इस बात का डर है क्या जियान इतना ज्यादा पावरफुल बन पाएगा जो यूनर के काबिल हो पाए। और फिर लिंगजिंग यूनर को सब कुछ बताना स्टार्ट करते जो भी जियान ने किया इस बीच में, जिसे सुनती जो यूनर होती है उसको कोई भी खुशी का ठिकाने नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि जैसे जियान ने पूरे कॉन्टिनेंट को जीत लिया हो। और एक्साइटेड होते हुए बोलती क्या मेरे जियान ने सच में इतनी सी कम टाइम के अंदर ही दाओवांग में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और साथ ही उसने अपने जीम एम्पायर के अंदर एक खुद का यान अलायंस भी बना लिया, और साथ ही यान अलायंस नाम भी काफी ज्यादा प्यारा है। और साथ ही उसने इतने बड़े मिस्टी क्लाउड सेक को भी तबाह कर डाला। बस उस फाइट में वुल्फ सोल वाले टपक पड़े और उन्होंने पूरे रायते को फैला दिया, क्योंकि उन्होंने उस ओल्ड आदमी को पकड़ लिया जो कि मेरे जियान का मास्टर था। और वैसे मैं उस ओल्ड मैन याओचेन से पहले भी मिल चुकी हूँ और वो काफी अच्छे इंसान थे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे बारे में जियान को कुछ भी नहीं बताया होगा। तो सुन के लिंगजिंग बोलते हैं, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रही हो प्रिंसेस, क्योंकि वो ओल्ड मैन अगर मास्टर जियान को कुछ भी आपके बारे में बता देता तो फिर मास्टर जियान के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो सुन के यूनर एक स्माइल कर देती और बोलती है, जाओ जाकर एक ग्रुप को बनाओ और इन होल ऑफ सोल के बारे में पता करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जियान के फादर को गायब करने में होल ऑफ सोल का ही हाथ है। तो ये सब सुन के लिंगजिंग बोलते ठीक है, पर ये जो होल ऑफ सोल है वो कोई मामूली चीज नहीं, ये भी काफी बड़ा संगठन है और साथ ही ये काफी मिस्टीरियस भी है। और साथ ही इस मिशन को हमें अपने क्लैन से भी छुपाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लैन इसके मामले में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, पर उनके लोगों से कभी कभार हमारी फाइट भी होती रहती है। तो ये सब सुन के यूनर बोलती है, हरामी होल ऑफ सोल वाले, मुझे पता है कि तुम जियान के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्योंकि तुम्हें चाहिए 2C एम्परर का जेट का पीस जो कि अभी के लिए जियान के पास है। और अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की मेरे जियान के साथ, तो मैं यूनर ये प्रॉमिस करती हूँ मैं होल ऑफ सोल का नाम और निशान मिटा दूंगी इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट से। ये बोलते हैं यूनर की आंखों से गोल्डन ग्लो चमकने लगता है, और ये गोल्डन ग्लो कुछ और नहीं है, ये यूनर की गोल्डन फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 4th नंबर पे आती है। और इतना ज्यादा गुस्से में देखकर लिंगजिंग काफी शॉक हो जाते और अपने मन में बोलते कि हमारी प्रिंसेस इतना ज्यादा गुस्से में तभी आती जब उन्हें किसी को मारना होता है, और उन्हें अभी के लिए गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि होल ऑफ सोल वालों ने उनके जियान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सच में जियान तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो प्रिंसेस आपसे इतना ज्यादा प्यार करती है, मगर यही बात हमारे क्लैन के लोगों को पता चल जाती है कि प्रिंसेस आपसे प्यार करती है, तो मास्टर जियान कुछ ही सेकंड के अंदर ही आप और आपका जिम एम्पायर दोनों का नाम निशान मिटा दिया जाएगा इस पूरे दुई की कॉन्टिनेंट से। इसलिए अगर तुम्हें प्रिंसेस यूनर के साथ खड़ा होना है तो तुम्हें कम से कम दाओजोंग से ऊपर जाना होगा। पर तभी लिंगजिंग को कुछ याद आ जाता है और फिर वो यूनर से बोलती है, प्रिंसेस मुझे एक खबर मिली, जो हमारे क्लैन के लोग है वो जिम एम्पायर जा रही है, क्योंकि उन्हें वो 2C एम्पायर जेट का पीस चाहिए जो आपके जियान के पास है, क्योंकि आप उसे लाने में असफल हो गई थी। ये सुनकर यूनर एकदम से डर जाती है और उसका जो ऑरा था वो एकदम बढ़ने लगता है, चारों तरफ ऑरा फैलने लगता है, और ये सब देख के तो लिंगजिंग भी डर जाता है। तभी यूनर एक पोर्टल खोलती और वहाँ से अपने क्लैन वापस चली जाती है, और ये सब देख के लिंगजिंग स्माइल करते और बोलते, सच में जियान तुम बहुत ही ज्यादा लकी हो, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी था कि प्रिंसेस यहाँ तक चली जाएंगी कि वो तुम्हारे लिए अपने क्लैन से भी लड़ जाएंगी। सच में तुम इस दुई की कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा लकी इंसान
जानो। और इसी के साथ ये फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट आने वाला है उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जियान जाने वाला है क्वीन मेडुसा से मिलने उसके स्नेक से, जहाँ पर उसकी मुलाकात होने वाली है क्वीन मेडुसा के एक दीवाने से, जो कि काफी बड़ा दंगा फंगा कर देगा। इसलिए जाइए और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्यूट लव फ्रीलैंड को, जहाँ पर आने वाले इस एपिसोड का सेकंड पार्ट। अब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।